शाजिया इल्मी का रुख कोई घुमा फिरा कर कह रहे हैं कि साहब जलेगा सब कुछ, अगर बंगाल में आग लगेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो शेर भी पढ़ रहे हैं। शाजिया जवाब दीजिए, बीजेपी क्या बंगाल में आग लगा रही है? मुझे बहुत ही हैरत है बहुत सारी बातें सुनकर। ये बता रहे हैं ममता बनर्जी बतौर आंदोलनकारी क्या क्या करती थी, लेकिन बतौर सीएम वो क्या क्या कर रही हैं और करती रही हैं। काश इसके बारे में भी इनका मुंह खुलता और ये बताते कि किस तरह से लगातार संरक्षण देने वाली ममता दीदी तानाशाही खुले तौर पर दिखा रही हैं और किस तरह से धमकी दे रही हैं। उनकी बातों से जो जहर उगल रही हैं वो एक तरह से भड़का रही हैं अपने ही लोगों को, अपने ही मानने वालों को कि किसी तरह से वो दंगा फसाद करें। वो एक तरह से चेतावनी दे रही हैं और कह रही हैं कि अगर कोलकाता में कुछ होगा तो देखिए मैं और मेरे जो साथी हैं, साथी एक अच्छा शब्द है क्योंकि मैं दूसरा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ, कि वो क्या करेंगे। जिस तरह से वो धमकी दे रही हैं भारत को और जिस तरह से आग और जलने की बात कर रही हैं, मुझे इतनी ज़्यादा अफसोस है कि ऐसी महिला जो बाकायदा शांति प्रदर्शन में यकीन करती थी, जो एक योद्धा थी, वो इतनी दमनकारी हो गई, वो इतनी फांसीवादी हो गई, वो ऐसी महिला हो गई है कि जो बाकायदा संरक्षण देने के लिए इस हद तक गिरने को तैयार है। और संरक्षण किसको? अपराधियों को, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को। और इस हद तक उनको संरक्षण देने और श्रेय देने में इतनी ज़्यादा वो प्रतिबद्ध हैं कि वो छात्रों के आंदोलन को भी बुरा भला कह रही हैं। बाकायदा किला उन्होंने बना दिया है, बाकायदा वाटर कैनन और टीयर गैस शेल्स फेंक रही हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। मैंने कभी नहीं सुना किसी भी नेता को इस तरह की बात करने के लिए। और बल्कि एक बार राहुल गांधी जी बोले कि केरोसिन हर जगह डाला जा रहा है, लेकिन ये तो खुलेआम पर साफ तौर से सबके सामने कह रही हैं कि अगर कोलकाता में कुछ हुआ तो देखो मैं क्या करती हूँ। मतलब मुझे हैरत है। और बजाय ये जिम्मेदारी इस पर जरा सा जवाब देना चाहिए। आपने जो पॉइंट उठाया है, दुनिया भर की बातें उन्होंने की। जी शाजिया जी, एक सेकंड। तौसीफ रहमान साहब, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब एक तो गलती है आप लोगों की, ऊपर से जब विपक्ष आपको उस गलती का एहसास करा रहा है, और सिर्फ बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है वहां पर, और सब सड़क पर उतर रहे हैं। सबकी उंगलियां टीएमसी सरकार ममता बनर्जी की तरफ ही है। ममता के इस्तीफे की सारा जो विपक्ष है बंगाल में वो मांग कर रहा है। लेकिन आप लोग सर अपनी गलती मानने की बजाय, वो क्या कहावत है सर, चोरी ऊपर से सीना जोरी, उस पर उतर आई क्या ममता सरकार? नहीं, ये तो ये आपका सवाल है और ये आपका फ्रेज, आप मुहावरे दे रही हैं। मैं शाजिया इल्मी जी से पूछना चाहता हूं कि वो कह रही थी कि छात्रों का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें बैरिकेड लगा दिया गया। मैं शाजिया इल्मी जी को चैलेंज करना चाहता हूं, पूरे बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं कि मुझे उस हज़ारों के तादाद में सिर्फ 50 बच्चों को ला के दे दीजिए जो उस दिन प्रोटेस्ट में थे, और जो कह दे कि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ और इस दिन मैं प्रोटेस्ट करने के लिए गया था। तो शाजिया जी, मैं आपसे नेशनल टेलीविजन में बैठ कर माफ़ी मांगने को तैयार हो जाऊँगा। खैर, आप वो कर नहीं पाएंगे, मगर फिर भी आप चैलेंज ले लीजिए। रही बात, बार बार आप कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने, नहीं, मेरे बात दे दीजिए, मेरे बात दे दीजिएगा, मेरे बात दे दीजिएगा, मेरे बात दे दीजिएगा। आप बार बार कह रही हैं, बार बार आप कह रही हैं, मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं। मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं तो आपको बहुत इज्जत करता हूं। अभी वो और बहुत से सवाल आपके सामने रखने वाले हैं, आप एक साथ सारे सवालों के जवाब दे दीजिएगा। आइए तौसीफ रहमान साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं शाजिया इल्मी का रुख कर रही हूं। तौसीफ साहब। शाजिया जी, यू नो हाउ मच आई रिस्पेक्ट यू पर्सनली, तो खैर हमारा कोई झगड़ा नहीं है इसमें। एनीवेज, अब बात उसमें वापस से आ रही है कि वहां पे समाज क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं। मुझे, अरे भाई, आप पहले अपना दामन तो झांक कर देखिए कि 10 दिन के अंदर 900 रेप हो गया। आप पहले उसको कंट्रोल करने को सीखिए। और आप अगर कह रही हैं बंगाल गवर्नमेंट हमारे पास है, हम इसको निपटा लेंगे, ये अच्छे से काम हो जाएगा। और जो चीज सीबीआई के पास है और जो चीज कोर्ट में हियरिंग चल रही है, मेरी और आपकी तो औकात नहीं होती कि इसमें हम चीज में बैठे। निपटाने पर उतारू थे सर, ये बातें सब खुलकर आ गई हैं। काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बताया किस तरीके से पुलिस का काम करने का तरीका कैसे खुल के आ गई है? कहा ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस का काम करने का तरीका सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल पेपर दिया गया से अलग प्रक्रिया अपनाई गई। बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ सर। ये सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों की बेंच बैठी हुई है सर, आप गलत बोल रही हैं। मैं आपको शेयरिंग के बारे में बता रहा हूँ।
मैं आपको जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब मैं गलत तो बोल आपको रही हूं। आपकी बातें मैं कैसे मान लूं? नहीं, आपकी बातें मैं कैसे मान लूं? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फटकार लगाया कि 14 अगस्त को आपने क्राउड नहीं संभाला, इतने लोग आरजी कार के अंदर चले गए, आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? तभी तो परसों हमने सारे इंटेलिजेंस लगा के बैरिकेड लगाया। अरे आप मुझे ये बताइए, मैं सारे बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूं, अभी आप पाठ शर्म पढ़ा रहे थे करिए ना आप कि लोग, हमारा मामला जो है, हम लोग ने निपटा लेंगे। किसान दौड़िए आंदोलन मत। को, सुनिए बात सुनिए, दौड़िए मत, भागिए मत, सवाल मेरी से बात। बचिए मत। सुनिए सवाल जो है उसी पर रहिए। जो लोग अब आप किसान 14 अगस्त आंदोलन पर चले को गए, दिल्ली में आप घुसने आरजी दिए। कर की भीड़ पर चले जो गए। लोग- मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ रही हूँ, सुनिए। आप यहाँ पर बैठकर जो कह रहे हैं कि साहब 10 दिन में 900 रेप हो गए, मैं उसको आपको देख लो, सुप्रीम कोर्ट- बंगाल का हम मैं निपटा आपको लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं बता रहा हूं। निपटाया ना आपने, आप तो पूरा का पूरा केस आपको रफा दफा सुप्रीम करने कोर्ट की पर बात कर- नहीं, उकसाने नहीं, पर नहीं, नहीं, उतारू थे सर। आप तो रफा दफा कर रहे थे केस ये को, आप सर। झूठ बोल रही हैं नेशनल टेलीविजन में। मैं झूठ बोल रही हूं। आप झूठ बोल रही हैं, ये गलत है। आप अपनी झूठ मत अज्ञानता बोलिए। दर्शा रहे हैं आप सर। एंकर हैं। आप झूठ मत नेशनल बोलिए। टेलीविजन पर अपनी रफा-दफा- अज्ञानता दर्शा रहे हैं। अब कह नहीं, दीजिए, नहीं, आप झूठ जो बोल रहे हैं। जज जेबी पार्टीवाला थे उनकी तरफ से ABP भी कहा गया कि 30 ABP साल झूठ में बोल उन्होंने रहा है। ऐसा मामला नहीं झूठ देखा। है। ये भी झूठ है। झूठ है। ये भी झूठ है। आप जो कह रही हैं, आप जो कह रही हैं वो झूठ है। आप जो कह रही हैं फिलहाल जो झूठ है, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूं ना, आप मुझे मौका तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप नहीं बोलने दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं। आपकी झूठ अगर मैं साफ नहीं करूं तो कैसे होगा? इतने बड़े चैनल की एंकर हैं आप और पूरे भारत में मिस इंफॉर्मेशन फैला रही हैं। ये सबसे बड़ा काम आपकी तरफ से हो रहा है, नहीं करना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कोलकाता पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हो रहा है? हमने हर पेपर सबमिट किया, हमने वीडियोग्राफी के बारे में बताया कि जहां पर एविडेंस, आप कह रहे हो कि एविडेंस का झूठ हुआ है, एविडेंस को लेकर झूठ बोला गया है, उसकी वीडियोग्राफी रिपोर्ट आपको सबमिट की गई और कोर्ट के पास ये सबमिशन है। आप कोई नहीं होती है बोलने वाली कि बंगाल गवर्नमेंट ने किसी को कुछ छुपाया है। यह कोर्ट डिसाइड करेगा, आप नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।